जनता पार्टी ने जय घोष के साथ ये संकल्प लिया था कि एक गांव में जन्मा गरीब मां का बेटा जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बनकर राष्ट्र का एक नया इतिहास लिखेगा। मुझे आज भी याद है साल 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया, तब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उपहास उड़ाते हुए कहा कि गांधी खानदान की चमचमाती हैसियत देखो, इनके सामने कोई चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कांग्रेस पार्टी के इस घमंड को चकनाचूर करते हुए भारत की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति भी भारत की संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में जनता की सेवा कर सकता है। ये निश्चय, ये निर्णय भारत की जनता ने कर दिखाया और जनता के इसी प्रेम ने नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र के सम्मुख प्रधान सेवक बनकर लगातार 9 साल सेवा करने की प्रेरणा दी। आज हर उस नागरिक का अभिनंदन करने आई हूं जो देश के प्रधान सेवक के लिए प्रेरणा बने, जो देश के प्रधान सेवक की ताकत है। और चाहे केजरीवाल कुछ भी कर ले, मोदी का एक भी बाल नहीं बांका हो पाएगा जब यह नागरिक नरेंद्र मोदी के संग चलकर एक नया भारत बनाएगा। मैं आज आनंदित हूं कि इस मंच पर जब राजनीतिक भाषण चल रहा था तो 10 वर्ष का एक बालक आया और 10 वर्ष के उस बालक ने राम के संघर्ष को परिभाषित किया। जब इस बालक ने अपनी कविता को सुनाया, उसके बाद मैंने बालक को बुलाया और पूछा, कविता किसने सिखाई है? विवान नाम के उस बच्चे ने कहा, माँ ने सिखाई है, पिता ने सिखाई है। ऐसे माता पिता का अभिनंदन है। टेक्नोलॉजी के जमाने में, मोबाइल के जमाने में, गेम्स के जमाने में जो आज भी भारत की मूल संस्कारों को अपने बच्चों में संचारित करते हैं, ऐसे माता पिता को नमन है। अपने बेटे को राम का संघर्ष कंठस्थ कराकर उन्होंने समाज पर कृपा की। यह कहना सही होगा कि परवेज जी आप वाकई में भाग्यशाली हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में 10 साल का बच्चा भी प्रभु राम के महत्व को जानता है, प्रभु राम के संघर्ष को समझता है, प्रभु राम से प्रेरणा लेता है। और दूसरी ओर दिल्ली का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है राम का मंदिर ना बनाओ, मंदिर हटाओ, अस्पताल चलाओ। हमसे कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी ने सपने में अपनी नानी जी को देखा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बड़ी ही विनम्रता से कहती हूं, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वो जग को, विश्व को समर्पित किया जाएगा, केजरीवाल जी को निश्चित दोबारा नानी जी याद आएंगे। और ये इसलिए कहती हूं क्योंकि ये संघर्ष वर्षों वर्षों तक चला। प्रभु राम के अस्तित्व को कोर्ट में हमको अदालत में जाकर प्रमाणित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का सम्मान किया
और समन्वय के साथ संस्कार का परिचय देते हुए देश ने देखा कि राम मंदिर का स्वप्न समाज ने नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में अपने उस सपने को साकार किया। आज जब उस 10 वर्ष के बच्चे ने राम के संघर्ष की यहां पर व्याख्या की, तो संघर्ष राम का क्या था कि राम राज्य की स्थापना हो, ये सूचना, ये चिंतन क्या है? राम राज्य की स्थापना का मतलब कि हर गरीब तक रोटी पहुंचे, हर घर में उजाला हो, हर परिवार को न्याय मिले और राष्ट्र का उत्थान हो। इसलिए आज परवेश जी मैं स्तब्ध हूं। आपने नागरिकों से पूछा साफ पीने का पानी आता है, नागरिकों ने कहा नहीं आता। आपने नागरिकों से पूछा बिजली मुफ्त मिलती है, नागरिकों ने कहा नहीं मिलती। अरे धिक्कार है उस मुख्यमंत्री पर जो 40 करोड़ से ज्यादा चमचमाता हुआ शीश महल बनाता है और दिल्ली की जनता को साफ पीने के पानी के लिए मोहताज करवाता है। उनको बिजली का बिल नहीं मिलेगा, ये लालच देता है और बिल भी देता है, कई बार बिजली भी नहीं देता। अरे धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर। मैंने परवेज जी से आज कहा कि ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरियल रोड पर नरेंद्र मोदी सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का कुल बजट रखा। दिल्ली की सरकार को 3,700 करोड़ रुपया देना था ताकि दिल्ली की व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। अपने लिए शीश महल बना लिया, लेकिन पेरिफेरियल रोड के लिए 3,700 करोड़ रुपया नहीं दिया। प्रगति मैदान का टनल दिल्ली की जनता की सुविधा को बढ़ाने के लिए 928 करोड़ का आवंटन था। दिल्ली की सरकार को मात्र 20% पैसा देना था, लेकिन वो पैसा देने से भी इनकार कर दिया।